अभी तक हमने देखा कि म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं और उसके बाद फिर हमने देखा कि XIRR क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, उसके बाद SIP क्या होता है, जो लमसम इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए क्या हमें बैंक जाना पड़ेगा या फिर हमें किसी थर्ड पार्टी एजेंट के पास जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना मैगी बनाने जितना 2 मिनट वाले आसान सा काम जैसा हो गया है। वैसे मैगी तो 2 मिनट में बनता नहीं है, पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट 2 मिनट में हो जाएगा। तो चलिए मैगी बनाते हैं। नहीं नहीं, मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीखते हैं। ओके, तो सबसे जो पहला स्टेप्स है ना, वो सबसे पहला स्टेप यही है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आप इन्वेस्ट करेंगे। अभी मैं बता रहा था ना, बैंक जाना पड़ेगा कि किसी एजेंट के पास जाना पड़ेगा। नहीं, एक एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा और वही एप्लीकेशन के जरिए आप पूरा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या हम सिर्फ एप्लीकेशन के जरिए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम किसी भी म्यूचुअल फंड, जो AMC होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है, जो एक्चुअली में जो म्यूचुअल फंड का अपना वेबसाइट होता है, उधर भी जाके हम कर सकते हैं। पर हम अगर इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें एक सबसे बड़ा जो दिक्कत हमें ये आएगी कि अगर हम जितना म्यूचुअल फंड, ऐसा तो नहीं है कि एक ही म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करेंगे। जब हम म्यूचुअल फंड 3-4 में इन्वेस्ट करेंगे तो हमेशा 3-4 वेबसाइट में जाना पड़ेगा, उधर लॉगिन पासवर्ड फिर इतना। ओके, तो इसलिए हम किसी एक एप्लीकेशन या फिर एक किसी डिस्काउंट ब्रोकर को ले सकते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर से मेरा मतलब ये है कि वो एक छोटा सा चार्ज लेके आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जो करते हैं, बस वो हो जाएगा। जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गए, उसके बाद ग्रो हो गया। ओके, और जो ये जो एप्लीकेशन है ना, ऐसा नहीं है कि कोई स्कैमस्टर है जो एप्लीकेशन बनाया है। ये जो ग्रो हो गया, ओके, जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, धन हो गया, ये जो सारा एप्लीकेशन है ना, ये सारे एप्लीकेशन सेबी, ओके, सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बहुत ही स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है। बहुत सारा घोटाला होने के बाद सेबी को भी सबक मिल चुका है कि वो कैसे इन सब लोगों को रेगुलेट करके रख सकता है। तो आगे देखेंगे। एक्चुअली जो आप कोई भी म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदते हैं ना, वो किसी ब्रोकर के अकाउंट में नहीं जाता, वो आपके ही अकाउंट में जाता है। साइन अप करने के बाद किसी भी एप्लीकेशन में, अब हम चलते हैं स्टेप 2 पे। ओके, स्टेप 2 में हम करेंगे KYC। KYC का मतलब है नो योर कस्टमर। तो फिर KYC कैसे करेंगे? KYC करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड, उसके बाद अपना एक फ़ोटो, ओके, और एक बैंक अकाउंट नंबर। कुछ एप्लीकेशन आपसे वीडियो वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं, जिसमें आपको बस ऐसे मोबाइल खोलना है, फ्रंट कैमरा ऑन करना है और उसमें से अपना थोड़ा चेहरा दिखा देना है उनको कि हाँ मैं ह्यूमन हूँ, कोई रोबोट तो नहीं है, आप कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला तो ये सब काम नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। बस एक वेरिफिकेशन, जो वीडियो वेरिफिकेशन, उससे हो जाएगा। अब आपने अगर KYC कर लिया, ओके, जो कि एक अगर आपका जो आधार कार्ड है उसमें अगर आपका फ़ोन नंबर भी है ना, तो ये सारा झंझट कुछ नहीं पड़ेगा। मतलब KYC अपने आप ही हो जाएगा। मतलब बस आप आधार कार्ड जो है वो आप अपना डिजी लॉकर से फेच कर सकते हैं और सारा काम बस एक एक क्लिक में हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा OTP देना है, उसके बाद काम हो जाएगा। ओके, और इसके बाद सबसे जो बड़ी बात आता है, KYC खत्म होने के बाद तुरंत ही आपका एप्लीकेशन एक्टिवेट नहीं हो जाता। आप तुरंत ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू नहीं कर सकते। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अप टू 24 आवर्स। ओके, और ये एक वर्किंग डे होना चाहिए। मतलब आप अगर ऐसे मान लीजिए कि सैटरडे में अगर आप अकाउंट खोल रहे हैं, तो इतना ध्यान रखना कि आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा मंडे में। अगर मंडे खोल रहे हैं तो हो सकता है शाम तक हो जाए या फिर दूसरे दिन। ओके, दूसरे दिन भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि आप अगर जो किसी भी ब्रोकर के जरिए अगर म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं या फिर कोई स्टॉक भी खरीद रहे हैं, तो आपको इतना याद रहना चाहिए कि आपका जो स्टॉक है ना, वो ब्रोकर के अकाउंट में नहीं जा रहा है। ब्रोकर का कोई कंट्रोल नहीं होगा उसी स्टॉक के ऊपर। खरीद आप रहे हैं, आपके बिहाफ पे ब्रोकर सेल और बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए कि ब्रोकर के अकाउंट में जाएगा, ब्रोकर कल को भाग जाएगा। अगर कल को ब्रोकर भाग भी गया, या मान लीजिए जो ब्रोकर अकाउंट है, लेट्स से जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, जितने भी लोग ही हैं, तो मान लीजिए ये कल डूब गए, ये जो कंपनी है कल ये डूब गई, ये कहीं भाग गए, आपका शेयर कोई भाग लेके भाग नहीं सकता, क्योंकि ये स्टोर होता है NSDL और CDSL, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड एंड गवर्नमेंट ऑपरेटेड है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है और आपका जो पैसा है वो बिल्कुल और बिल्कुल सिक्योर्ड है।
ओके। ये कोई स्कैमस्टर या फिर कोई स्कैम वाला काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है। ओके, अब आता है तीसरा और आखिरी स्टेप। ओके, तो तीसरा और आखिरी स्टेप में ये है, आप डायरेक्ट उसी एप्लीकेशन ओपन करेंगे जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, तब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे और उसी एप्लीकेशन से कोई भी म्यूचुअल फंड या फिर कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड स्टॉक कैसे खरीदना है, उसमें एक सर्च बार होता है जिसमें आप सर्च करेंगे। लेट से आपने एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने ये सर्च किया कि स्मॉल कैप फंड। ओके, तो जितना सब म्यूचुअल फंड होते हैं जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, आपको मैंने बताया था ना स्मॉल कैप फंड क्या होता है पिछली वीडियो में, जो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड वाला वीडियो में, तो आपको अब पता है। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उधर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। अगर आपने सर्च किया तो कई सारे म्यूचुअल फंड का एक लिस्ट आ जाएगा। अब आप एक एक म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर सकते हैं। कैसे एनालाइज करेंगे, मैंने बताया था जब दूसरे वीडियो में, मैंने आपको ये बताया था कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है, उसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का लास्ट हिस्ट्री का जो ग्राफ है, मतलब वो अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट 5 साल में या नहीं, वो आपको देखना है। वो किस किस स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, कैसी कैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, वो उसका भी डिटेल है, तो वो ही आपको देखना है। अब इस वीडियो में तो बस इतना ही। आप बस अकाउंट ओपन कीजिए और आपको बस इतना पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगले वीडियो में मैं किसी भी एक एक करके म्यूचुअल फंड, अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड कोई भी एक ले लूंगा और उसका इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा। मतलब कैसे आप खुद एनालिसिस करेंगे, कभी भी किसी म्यूचुअल फंड अगर आपने खरीद रहे हैं तो आप कैसे एनालिसिस खुद करेंगे, वो आपको मैं उस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एनालिसिस करके। मतलब ऐसे मान लीजिए कि लेट्स से मैं पराग पारिक का जो म्यूचुअल फंड है उसका मैंने एग्जांपल दिया, तो उनका बताऊंगा कि एक्सपेंस रेशियो क्या है, उनका वो किस किस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनका जो एसेट एलोकेशन रेशियो है वो क्या होता है, तो मैं इन डेप्थ में डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, उसी लिंक से ओपन करेंगे तो थोड़ा सा कमीशन हमारा भी आ जाएगा, आपका कुछ नुकसान होगा नहीं, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़ेगा। ओके, बस हमें थोड़ा एक छोटा सा कमीशन मिल जाएगा। सो थैंक यू।